सम्राट यह देखकर स्तब्ध रह गया कि उसकी पत्नी, जो पूरे देश की महारानी थी, अपने बेटे के साथ कोने में छुपकर खाना खा रही थी, जबकि उसका ससुर, जो एक 9वें दर्जे का अधिकारी था, वह सबके साथ अकड़कर मेज पर खाना खा रहा था। सम्राट भड़क उठा और उसने पूछा कि उसके पत्नी और बेटे को मेज पर बैठने की अनुमति क्यों नहीं है। लड़की की मौसी ने ताना मारते हुए कहा कि उसने किसी और के बच्चे को पैदा किया है, इसलिए उसके घर में रखना भी उपकार है और उनको नीचे बैठकर कुत्तों की तरह खाना खाना ही सही है। सम्राट को पता था कि जिस दूसरे व्यक्ति की बात वे कर रही हैं वह वही था। दरअसल 6 साल पहले जब सम्राट अपनी जनता का हाल जानने बाहर निकला तो उसकी माता ने उसको मादक पदार्थ देकर बाहर भेज दिया ताकि वह किसी स्त्री के पास जा सके। असर देखकर सैनिक वहां से भाग गया। उसी समय एक युवती को भी उसकी मासी ने वही मादक पदार्थ देकर घर से बाहर निकाल दिया। उनकी दोनों की मुलाकात हुई और वे एक दूसरे के लिए दुआ बन गए। उसी रात उस स्त्री के पेट में उसका बच्चा ठहर गया। 6 वर्ष बीत गए और बिना विवाह गर्भवती होने के कारण उसे घर में नौकरानी का दर्जा दिया गया और उसके बेटे से काम करवाए जाते थे। उस दिन लड़की के पिता का 60वां जन्मदिन था, इसलिए उस लड़की को शराब लाने के लिए बाहर भेजा गया। उसी दिन सम्राट भी उस युवती को ढूंढते हुए गांव आ गए, क्योंकि सम्राट ने उसे महारानी घोषित किया था। जब वे आमने सामने आए तो स्त्री ने उसे पहचान लिया और उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। सम्राट ने सच्चाई बताई कि वही उसके बच्चे का पिता है, लेकिन उसने सोचा कि वह बहाना बना रहा है, तो बच्चे ने कहा कि आप कोई भी हैं, लेकिन अब आप मेरे पिता हैं। स्त्री ने अपनी यातनाएं उसे बताई और कहा कि उसे दौलत नहीं चाहिए, बस इस घर से उसे कोई बाहर निकाल ले जाए और वह अपने परिवार का खुद पालन पोषण कर लेगी। स्त्री उसे घर ले गई और बताया कि यही उसका पति है। मौसी ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि सम्राट सादे कपड़ों में था। उसके पिता ने भी उसकी तुच्छ समझकर उसकी आलोचनाएं की। सम्राट ने जाना कि उसने कितनी पीड़ाई सही है। अभी एक सैनिक सम्राट की माँ के पास पहुंचा और बताया कि उसका बेटा और उसका पोता मिल गए हैं। महारानी खुश हो गई और उनसे 500 पालकियों के साथ उसे लेने के लिए भेज दिया। उधर स्त्री का पिता भी उन्हें तुच्छ समझ रहा था और उनको एक कोने में बिठाकर खाने के लिए मजबूर कर रहा था। ने उससे पूछा कि उसने उनको इतना तुच्छ जीवन क्यों दिया, लेकिन कोई उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा था। इतने में बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी।